हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं कुर्ती के आस्तीन पे मंगजी कैसे लगाते हैं और चारों कोने कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बताऊंगी कि कोने और आस्तीन में, जब आस्तीन में मंगजी लगाते हैं तो सिलवटें आ जाती है, बहुत सारी सिलवट आ जाती है, तो वो किस तरीके से लगानी है। ठीक है, और कोने कैसे निकालते हैं। आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो आज दिन और कोने कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमें सबसे पहले मंगजी ले लेनी है और इसकी फिटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो फिटिंग मंगजी पहले मैं गले में और आर्म होल में तो मैं पहले निकाल के रखी थी। तो अब हमने सबसे पहले करनी है कुर्ती की फिटिंग। तो फिटिंग करते वक्त हमें पहले सीधी रखनी है। सीधी रख कर बाहर की तरफ एक मतलब सिलाई लगा लेनी है, पास पास में सिलाई लगा लेनी है और दोनों तरफ लगा लेनी है सिलाई इसी तरीके से। जब हम उल्टा करके सिलाई लगाएंगे ना तो उसमें ये धागे वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट कर अलग कर देना है, कटिंग कर देनी है उसकी। तो देखिए मैंने बिल्कुल पास पास में मतलब आधा इंच से भी कम छोड़ के सिलाई लगाई है। और अब कर लेना है इसको उल्टा। और उल्टा करने के बाद में आपको जितनी फिटिंग रखनी है उस हिसाब से कटिंग की होगी, उसी तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है फिटिंग करके। जहाँ से कट किया था वहीं से फिटिंग करके वो सिलाई लगानी है और हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने देखिए डबल सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से हम लगा लेंगे दूसरी तरफ। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद में हमें जहाँ से सिलाई को उतारा, मशीन को उतारा था, वहीं से तिरछा कट कर लेना है। तिरछा कट करने के बाद में एक छोटा सा कट लगाना है ताकि जहाँ आस्तीन में हम मंगजी लगाएंगे ना तो सिलवट बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो पहले तिरछा कटिंग कर लेना है थोड़ा सा और बाद में आधा इंच छोड़ के और फिर एक कट लगा लेना है। मतलब ज़्यादा पास में भी नहीं लगाना है, थोड़ी बहुत सिलाई अंदर जानी चाहिए, नहीं तो वो निकल जाएगी। तो ये देखिए मैंने सीधा कर ली है कुर्ती को। कुर्ती को सीधा करने के बाद में फिटिंग देखिए एकदम मतलब सही तरीके से आ जाएगी। और अब हम लगाएंगे मंगजी नीचे की तरफ। तो हमें पीछे का भाग ले लेना है और ये एक भाग नीचे का आगे का वो साइड में कर देंगे और हम पीछे से मंगजी को शुरू करेंगे। तो मंगजी को शुरू करने से पहले मतलब हमें आधा इंच है ना वो छोड़ देनी है, मंगजी को आधा इंच छोड़ के फिर लेनी है। यहाँ से जहाँ से मैंने निशान लगाया था वहीं से सिलाई शुरू करनी है और पास पास में सीधी सिलाई लगानी है, तभी गुना बराबर निकलेगा। इसमें तो स्टोन बहुत ही ज़्यादा है, कहीं कहीं से तो मैं निकाल रही हूँ स्टोन। और अब आ गया ये पहला कोना। तो पहला कोना बनाने के लिए हमें आधा इंच जगह छोड़नी है, आधा इंच छोड़ के और यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, और डबल सिलाई लगा के फिर पीछे मशीन को करके फिर उतार लेना है। और अब ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है, पहले ऊपर की तरफ और फिर मोड़ कर थोड़ा सा जितना हमें कोना निकालना है उतना। और अब मशीन को यहाँ पे लगा के मशीन को नीचे, सुई को नीचे कर देनी है। ठीक है, तो ये देखिए इसी तरीके से फिर इसको ऐसे मोड़ कर फिर वहीं से सिलाई शुरू करनी है जहाँ से मंगजी में सिलाई लगी हुई है, जहाँ से गुना निकाला था वहीं से उस पास पास में, जैसे उसी तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से गुना बनकर तैयार हो जाएगा। फिर हमें इसके तिरछी सिलाई लगानी है, वो मैं बाद में बताऊंगी कैसे लगानी है।
तो अब हमें आस्तीन में कैसे लगानी है, तो ये देखिए यहाँ से जहाँ से मोड़ होती है वहाँ से हमने कट लगाया था, वहीं से सिलाई को ऊपर से लेनी है। ठीक है, वहाँ से सिलाई को लेना है, तो सिलवटें बिल्कुल भी नहीं आएगी इसमें और एकदम अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ सिलाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए एक भी सिलवट नहीं है इसमें। तो ये देखिए हम ऊपर की सिलाई करेंगे ना तो एकदम फिटिंग हो जाएगी, सही है। ठीक है, अच्छी तरीके से दिखाई देगी। और अब हम बना रहे हैं दूसरा कोना। दूसरा कोना मैं बता रही हूँ दूसरे तरीके से। तो मशीन को हमें उतार लेना है नीचे और तिरछी सिलाई लगानी है। ठीक है, फोल्ड करके तिरछी सिलाई लगा लेनी है। और अब हमें आगे इसी तरीके से इसको सिलाई लगा लेनी है पूरी मंगजी में। तो ये देखिए उसी तरीके से ये बनकर तैयार हो गया है दूसरा कोना भी। तो अब हमें तीसरा कोना बनाना है। तीसरा कोना मैं उसी तरीके से बनाऊंगी जहाँ से पहला कोना बनाया था, तो वैसा ही ये कोना है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे मोड़ कर और फिर जितना हमें बनाना है कोना उतनी सिलाई लेनी है और फिर उसको नीचे दबाकर फिर ऊपर सिलाई लगा देनी है वापस। तो इस तरीके से दूसरा आर्म होल भी आ गया है, तो मैं इसमें भी लगा रही हूँ। उसी तरीके से लगानी है, जहाँ से कट लगाया था वहीं से सिलाई लेनी है। तो अब आ गया है हमारा लास्ट का कोना। तो अब हम ये बनाएंगे। तो ये कैसे बनाते हैं, तो जहाँ से मैंने सिलाई शुरू की थी तो वहाँ से 1 इंच वहीं से भी छोड़ा था, और नहीं छोड़ा तो आप मतलब पहले शुरू से सिलाई लगाओ ना, तो बाद में थोड़ी सी की सिलाई को निकाल देना है। और जो गुना है ना, तो दूसरा गुना छोड़ा था वहीं से गुणे को गुणे से मिलाकर वहाँ तक सिलाई लगा लेनी है और मशीन को उतार देना है। तो हम देखिए पहला कोना इस तरीके से बनाएंगे। जहाँ से सिलाई छोड़ी थी तो वहीं से तिरछी सिलाई लगानी है। ठीक है, जहाँ से सिलाई को छोड़ा था वहीं से हमें वहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए कोना एकदम अच्छी तरीके से कैसे बनकर तैयार हो गया है। आप चाहो तो डबल सिलाई भी लगा सकते हो ताकि सिलाई निकले नहीं। ये देखिए, तो यहाँ पे बीच में स्टोन आते हैं ना, तो स्टोन आने से कपड़ा भी इधर उधर होता है। ये देखिए इस तरीके से ये तो वो तो पहला मैंने साथ में बनाया था वही कोना था, और अब ये तीसरा कोना ये भी मैं ये भी बनाकर बता देती हूँ कैसे बनाते हैं। इसमें भी उसी तरीके से तिरछी सिलाई लगानी है। जो भी धागा वगैरह निकले वो निकाल देना चाहिए ताकि गंदा ना लगे दिखने में। तो ये देखिए इतना सुंदर बनकर तैयार हुआ है कोना। तो अब सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लास्ट वाले कोने में, तो वो कैसे बनाए। जहाँ से सिलाई लगाई थी दोनों को मिलाई थी कोने से, तो वहीं से वापस सिलाई लगानी है, वो भी तिरछी। ठीक है, तो इस तरीके से तिरछी सिलाई लगानी है तो कोना बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ से कट करके बता देती हूँ, ये मंगजी को मैंने कल काट कर अलग कर दिया है। तो ये देखिए ये भी कोना बन गया है। और अब हम पीछे से इसको सिलाई में ले लेंगे, ऊपर की सिलाई लगाएंगे ना, तो इस तरीके से पलट कर इस तरीके से ले लेनी है। तो अब हम लगा लेते हैं ऊपर की सिलाई। तब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ। चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो अब ये कोना इस तरीके से बनाना है, सिलाई लगानी है। जितना हो सके वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए। और ये देखिए आर्म होल में कैसे लगानी है। ये देखिए एक भी सिलवट नहीं है, सीधी सिलाई हुई है ना, इस तरीके से सिलाई कर लेनी है आपको। ठीक है, जब हम कोने पे सिलाई लगाते हैं ना, तो या तो इसको कपड़े को वो जो बीच में रहता है उसको एक तरफ कर देना है,
एक तरफ नहीं करो तो जहाँ से बीच में होती तो बीच में अंगूठा लगा के दोनों तरफ भी कर सकते हो। किसी तरीके से बनाओगे तो कोना एकदम सुंदर बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए मंगजी भी हमारी एकदम परफेक्ट है, बराबर निकली हुई है। तो इस तरीके से आप भी सिलाई सीख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसी तरीके से आपको मतलब सिलाई सिखाई जाएगी। और भी आपको वीडियो देखना है तो आप भी चैनल पर जाकर देख सकते हो हमारे। तो इसमें बीच बीच में स्टोन आते हैं तो मशीन भी इधर उधर भागती है, तो नीचे उतार कर फिर दोबारा सिलाई लगानी पड़ती है क्योंकि सीधी नहीं लगती है। सिलाई सीधी नहीं लगेगी तब तक मतलब फिनिशिंग नहीं आएगी ड्रेस में। जब सिलाई एकदम सीधी होगी तो कुर्ती और कांचली भी सिलाई भी एक मतलब ड्रेस भी एकदम दिखने में सुंदर दिखेगा। तो देखिए हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। तो जो जहाँ मैंने चौक पे मंगजी निकाली थी वहाँ पे एक भी सिलवट नहीं है। देखिए एकदम सीधी आई है, एकदम अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ। और हमारे कोने भी एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से सिलाई हुई है। और यहाँ पर नीचे फोल्डिंग भी बहुत सुंदर दिख रही है दिखने में। फोल्डिंग इसी तरीके से आप सिलाई सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अब मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।